कि ये जो हिंदू राष्ट्र बनाने की आंदोलन को चलाने वाले लोग हैं, इस देश में तो प्रधानमंत्री हिंदू है, राष्ट्रपति हिंदू है, 99% मुख्यमंत्री हिंदू हैं, सेना के सबसे बड़े अधिकारी हिंदू हैं, तमाम एजेंसियों के बड़े अधिकारी हिंदू हैं, बहुत बड़े पैमाने में पूरे सिस्टम में हिंदू हैं, बहुत सारे पत्रकार हिंदू। फिर हिंदू खतरे में क्यों है? क्योंकि वो जानते हैं जिस दिन ये आंदोलन उनका कमजोर हो जाएगा तो फिर अधिकारों की बात होगी। अधिकारों की बात जब लोग करेंगे तो फिर उनकी रणनीति काम नहीं आ पाएगी। इसलिए जो जितने भी धार्मिक धर्म के ठेकेदार बन के ये आंदोलन जो चला रहे हैं, जो मध्य प्रदेश से ऑपरेट हो रहा है, ये सब राजनीतिक एजेंडे के थ्रू राजनीतिक लाभ लेने के लिए कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। इस बात को भी हमें समझना पड़ेगा और इनको ताकत भी, इनको चंदा भी, इनको दक्षिणा भी हमारे लोग दे रहे हैं। ये भी बात आप समझिए। मेरी लड़ाई किसी जाति से नहीं, किसी धर्म से नहीं। मैं भारतीय संविधान को मानने वाला व्यक्ति हूं। संविधान के आर्टिकल 25, 26, 27, 28 धार्मिक आजादी देता है। मैं उसका स्वागत करता हूं। मैं सभी धर्मों का सम्मान करता हूं। संविधान मुझे इतनी शक्ति देता है कि मैं जिस धर्म को चाहूं मान सकता हूं। संविधान ने इतनी बड़ी शक्ति दी है, मैं किसी भी समय पर जाकर किसी भी धर्म को स्वीकार कर सकता हूं। और उम्र के आखिरी समय में भी, आज भी, कल भी, कभी भी ये ताकत भारतीय संविधान ने मुझे दी है। मुझसे छीन नहीं सकता कोई भी कर सकते हैं। इसके हर नागरिक को ताकत है। लेकिन आप ये समझिए मेरी बात को, मैं कहना क्या चाहता हूं। हम सभी धर्मों का सम्मान करते हैं, लेकिन हमारा जो आंदोलन है वो अधिकारों के लिए, और ये अधिकार हम संघर्ष करके प्राप्त कर सकते हैं। और अगर आप किसी को गलतफहमी हो कि एक जाति से, चाहे पिछड़े वर्ग के किसी जाति के लोग हो, चाहे शेड्यूल कास्ट की जाति के लोग, उनको गलतफहमी हो कि वो सिर्फ एक जाति का संगठन आंदोलन चला के राजनीतिक शक्ति प्राप्त कर सकते, तो ये उनकी सबसे बड़ी भूल है। अगर ऐसा होता तो सामान्य जाति के लोग अपनी पार्टी बना के उसको सत्ता में ले आते, क्योंकि उनके पास तो रिसोर्स भी आपसे ज्यादा है, उनका समाज संगठन भी आपसे ज्यादा है, वो बड़ी बड़ी पोस्टों पर बैठे। वो भी नहीं कर पाए, इसलिए भी उन्होंने हिंदू के नाम पे भाईचारा बना के, क्योंकि हिंदू जो वर्ड है वो किसी धार्मिक ग्रंथ में नहीं है, सनातन के किसी धार्मिक ग्रंथ में नहीं, और असली सनातन भी बुद्ध का है। ये जो सनातन की बात करते हैं, असली सनातन भी बुद्ध का दर्शन है। अगर आप पढ़ेंगे आपको पता लगेगा। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं, आपको समझाते हुए कि हमें अपने कमजोर वर्गों में, जो पिछड़े वर्ग के भाई हैं, जो शेड्यूल कास्ट के भाई हैं, जो मुस्लिम समाज के भाई हैं, और जो न्याय पसंद सामान्य जातियों में भी जो ऐसे लोग हैं जो कहते हैं कि मैं डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, हमने तो कहा है हमारी पार्टी के लोगों से कि भाई जो लोग आते हैं, अगर वो बाबा साहब अम्बेडकर के विचारों को मानते हैं, फूले साहू के विचारों को मानते हैं, पेरियार के विचारों को मानते हैं, जो तमाम हमारे महापुरुष हुए उनके विचारों को मानते हैं, तो आइए उनका स्वागत कीजिए। अगर वो इस बात को का झंडा उठा के हमसे आगे खड़े होकर कहते हैं कि पिछड़े वर्ग को उनकी हिस्सेदारी मिलनी चाहिए, शेड्यूल कास्ट के लोगों पर न्याय अत्याचार बंद होना चाहिए, शेड्यूल कास्ट के लोगों को, पिछड़े वर्ग के लोगों को, मुस्लिम समाज के लोगों पर जुल्म जाति बंद होनी चाहिए, सबको धार्मिक आजादी के साथ आगे बढ़ने का अवसर मिलना चाहिए, देश अखंड भारत होना चाहिए, देश एकजुट होना चाहिए, संविधान सर्वोपरि होना चाहिए। अगर ऐसे लोग हैं तो आओ, हम उनका स्वागत करेंगे। अगर वो इस बात को, ये हमारे जो उद्देश्य है समतामूलक समाज के, अगर वो जाति व्यवस्था को नहीं मानते, धर्म के आधार पर गैर बराबरी को नहीं मानते, अगर वो ऐसे लोग, तो आओ सामने निकल के, हम तो स्वागत करेंगे उनका। क्योंकि हमारी लड़ाई तो वो सामाजिक परिवर्तन की है, और वो सामाजिक परिवर्तन बहुत आसान हो जाएगा राजनीतिक शक्ति आपके पास, और राजनीतिक शक्ति मिलेगी बहुजन समाज में भाईचारा पैदा करके। अगर आप बहुजन समाज में भाईचारा पैदा नहीं करेंगे तो फिर आप राजनीतिक शक्ति नहीं बना पाएंगे। मैं अपने पिछले वर्ग के भाइयों को भी कहना चाहता हूं, जानवर भी उधर नहीं लौट के जाता जिधर से उसको बार बार ठोकर लगती है, जिधर उसका अपमान होता है। आप तो इंसान है यार, अब तो समझो। 49 शिक्षक भर्ती में उत्तर प्रदेश में क्या किया गया। हमारी बहनें जब वो जाती थी बीजेपी कार्यालय पे मंत्री के यहाँ, तो उनके हाथ तोड़ दिए गए, पटिया करवा के, छोटे छोटे बच्चे रो रहे हैं, उनके आंसू आज तक मेरे